हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुस्कान एंड आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो SBI PO का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गया 2025 के लिए। इतनी जल्दी आ गया नोटिफिकेशन, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएगा, बट आ गया है। ठीक है, इसमें जो वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं वो है 541। ठीक है, 541 वैकेंसीज़ में से 500 वैकेंसीज़ तो रेगुलर है और 41 वैकेंसीज़ है बैकलॉग की। 500 वैकेंसीज आई है दिस ईयर के लिए, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू दी प्रीवियस नोटिफिकेशन जिसमें 2000 वैकेंसीज आती थी। अब सिर्फ 500 वैकेंसीज है। ठीक है, अब कई लोग ये सोच रहे होंगे इतनी कम वैकेंसीज है, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रहने देते हैं, अभी IBPS PO भी आएगा, क्लर्क आएगा। तो स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट हो रहेगा कि अप्लाई करे भी या नहीं करे। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न बनी हुई है दिमाग में कि करे ना करे, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम हो जाएगा वो अगस्त के स्टार्टिंग वीक में हो जाएगा एंड इसका मेंस जो है वो सितंबर में होने के काफ़ी चांसेस हैं। काफ़ी जल्दी ये रिक्रूटमेंट हो रहा है, दिसंबर तक इसका रिज़ल्ट मतलब ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, SBI PO इज़ वेरी रेप्यूटेड जॉब, ऑल्दो इसमें वर्कलोड भी काफ़ी रहता है एंड SBI PO जो भी लगे हुए हैं उन सबको पता है कि वर्कलोड कितना है इसमें, एंड वो ट्राई कर रहे हैं कि अभी कोई और जॉब ही ज्वाइन कर ले। ठीक है, वो तो होगी एक बात, लेकिन इसमें मुझे पता है कि बहुत सारे लोग पहले अप्लाई करने वाले हैं, चाहे 500 वैकेंसीज हो चाहे कितनी वैकेंसीज हो। इसकी जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है वो जाने वाली है 6 से 8 लाख, तो फिर भी ठीक है। इसकी जो फ़ीस रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ीस वो है 750 फॉर दी जनरल, EWS एंड OBC एंड नील फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इसकी कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि 2024 के लिए इसकी कट ऑफ कितनी रही थी। फॉर द प्रीलिम्स मेंस सेक्शन कट ऑफ पे भी डिस्कस करेंगे, ऑल्सो इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड फाइनल क्या कट ऑफ रही है एंड जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनको कितने मार्क्स पे ये जॉब मिली। ठीक है, वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में क्या होता है, 100 मार्क्स का पेपर रहता है। 100 में से 40 मार्क्स रहते हैं इंग्लिश के, 30 रहते हैं रीजनिंग के और 30 रहते हैं क्वांट्स के। ठीक है, SBI PO में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता फॉर द प्रीलिम्स। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ देख लेते हैं कि लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो फॉर द जनरल कैटेगरी इट इज़ 61.75। ठीक है, पहले बता देती हूँ SBI PO बहुत ज़्यादा टफ लेवल होता है एंड का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी टफ होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े हाई लेवल के आते हैं एंड जो इसके मॉक्स दे रहा होगा या जिसने कभी इसका एग्ज़ाम दिया है तो उन सबको पता होगा कि किस लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एंड अंडर टाइम लिमिट करने वो कितने डिफ़िकल्ट होते हैं, बिकॉज 3 से 4 वेरिएबल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं एंड कई बार कैलकुलेशन इतनी हाई हो जाती है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के नाम पे कुछ भी नहीं आता है इसमें। ठीक है, DIs एंड अर्थमेटिक ही आता है क्वांट्स में तो, एंड रीजनिंग में पजल्स को ज़्यादा वेटेज है और डेटा सफिशिएंसी आती है जैसे इसमें। और फिर इंग्लिश भी जो इसका RC रहता है वो थोड़ा हायर साइड पे रहता है। ठीक है, जो मॉक्स दे रहे हैं या कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कैसे आता है। तो ठीक है, तो UR कैटेगरी की गई है 61.75 कट ऑफ आउट ऑफ 100। SC की गई है 55, 49 गई है ST कैंडिडेट्स के लिए, EWS के लिए 60.25, OBC के लिए 60.50। ठीक है, तो ये कट ऑफ्स गई हैं फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद जिनका भी सिलेक्शन हुआ था फिर वो मेंस देने गए थे, तो मेंस की कट ऑफ अब देख लेते हैं। तो मेंस जो होता है वो होता है 250 मार्क्स का। 250 मार्क्स का मेंस होता है जिसमें से कट ऑफ गई थी 87.50। ठीक है, 250 में से 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, DI मतलब क्वांट्स, फिर GA और इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 40 जिसके मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स अलॉट होते हैं 40 क्वेश्चंस के लिए।
और इसके लिए टाइम लिमिट मिलती है, सेक्शनल टाइम लिमिट रहती है इसमें, तो 50 मिनट्स दिए जाते हैं फॉर दिस। फिर 30 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 60 मार्क्स का रहता है ये, तो इंटू 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और इसके लिए टाइम लिमिट रहती है 45 मिनट। जीए के लिए 45 मिनट दिए जाते हैं एंड इसमें क्वेश्चंस रहते हैं 60 और इसके लिए मार्क्स दिए जाते हैं 60 इंटू 1। और इंग्लिश के लिए है 40 क्वेश्चंस और मार्क्स दिए जाते हैं 20। तो ठीक है, इसमें हाफ कर दिया इंग्लिश की वेटेज मेंस में, तो इसके लिए टाइम लिमिट है 40 मिनट्स। फिर जो 50 मार्क्स होता है वो डिस्क्रिप्टिव का अलॉट होता है, 50 मार्क्स में दिए जाते हैं 30 मिनट। अब इसमें जो है ईमेल्स में डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न भी चेंज हुआ था, इसमें अब कर दिया ऐड ईमेल्स जो है 1 करना है आउट ऑफ 2 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से 1 करना है। ईमेल कंपलसरी है, फिर रिपोर्ट है कंपलसरी है, रिपोर्ट भी ये करनी होती है 1 आउट ऑफ 2। और प्रिसाइज या सिचुएशन एनालिसिस में से कोई एक टॉपिक करना होता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का रहता है, 30 मिनट्स इसके लिए टाइम मिलता है। एंड इसमें जो है सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, सेक्शनल टाइम लिमिट भी रहती है, तो इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी देख लेते हैं हम। सेक्शनल कट ऑफ है इसकी मेंस की जो गई थी, ये जो सेक्शनल कट ऑफ है मेंस की सेक्शनल कट ऑफ क्या गई थी, तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम गई थी। अगर आपने कंपेयर टाइम किया होंगे तो सेक्शनल कट ऑफ तो आपकी निकल गई होगी, लेकिन इसमें जो ओवरऑल कट ऑफ गई थी वो गई थी 87.50 विच इज़ हाई फॉर द यूआर कैटेगरी। इसमें एससी की गई थी 75, एसटी की गई थी 75, ईडब्ल्यूएस की भी 87.50, ओबीसी के लिए गई थी 75। ठीक है, 250 मार्क्स का एग्ज़ाम था। फिर इसके बाद हुआ था इंटरव्यू। तो पहले इसकी मेंस की सेक्शनल कट ऑफ देख लेते हैं। तो सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग में गई थी 6 मार्क्स आउट ऑफ 60, डीआई में गई थी 6 मार्क्स आउट ऑफ 60, जीए के लिए है सेट हुई है 66 आउट ऑफ 60 एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए है 5 आउट ऑफ 50, इंग्लिश के लिए है 2 आउट ऑफ 20। तो जो सेक्शनल कट ऑफ है वो निकालने में तो किसी को परेशानी नहीं आई होगी, बस जो इसकी फाइनल कट ऑफ है मेंस में उसी में प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, तो फिर इंटरव्यू में का देख लेते हैं। तो इंटरव्यू 50 मार्क्स का था, इंटरव्यू रहता है 50 मार्क्स का, जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज रहती है और पर्सनल इंटरव्यू रहता है। पर्सनल इंटरव्यू के जो मार्क्स अलॉटेड होते हैं वो होते हैं 20 मार्क्स की रहती है ग्रुप एक्सरसाइज, 30 मार्क्स का रहता है इंटरव्यू, टोटल होता है 50 मार्क्स का। अब 50 में से जो कट ऑफ गई है वो गई है 20 फॉर द जनरल, 17.50 फॉर द एससी, एसटी एंड ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस की भी 20 गई है, तो 20 मार्क्स इसकी कट ऑफ गई है आउट ऑफ 50 मार्क्स। स्टेप्स जब हो जाते हैं फिर आती है फाइनल कट ऑफ। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है वो होती है 100 में से। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो 250 मार्क्स का मेंस हुआ था उसको और इंटरव्यू के मार्क्स वही ऐड होते हैं, इसमें प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। तो इंटरव्यू था 50 मार्क्स का और मेंस के मार्क्स थे 250, तो इसको नॉर्मलाइज किया जाता है 75 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है, 75 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है मेंस को एंड इंटरव्यू को 25 मार्क्स में। तो इसका 3:1 का रहता है, 3 पार्ट्स टू द मेंस एंड 1 पार्ट टू द इंटरव्यू। ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 में से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी इट इज़ 46.24 फॉर द यूआर एंड 36.85 टू द ईडब्ल्यूएस, 40.96 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 32.50, एसटी के लिए 33.36। तो यूआर की देखते हैं तो 46.24 गई थी, जिसमें से 75 मार्क्स इंक्लूड ऑन थे मेंस के लिए एंड 25 फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रहती है कट ऑफ्स। मैंने आपको इसमें सारे एक्सप्लेनेशन दे दिया है और ये सारा लास्ट ईयर का भी 2024 का कट ऑफ सिनेरियो है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द डेली अपडेट्स। तो आज के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।